बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा है। सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी की शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। आपको बता दें, पहले भी निर्वाचन आयोग में झंडा विवाद और निष्पक्ष चुनाव को लेकर शिकायत कर चुके हैं नेता। एक बार फिर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है और शिकायत की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अलग अलग जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों ने शिकायत की है। तो ये कोई पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कि इस तरह से शिकायत की गई थी झंडा विवाद को लेकर, प्रचार को लेकर, जब छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुए थे। और एक बार फिर शिकायत करने के लिए पदाधिकारियों का दल पहुंचा है। कोशिश करेंगे इस खबर पर और अधिक जानकारी लें हम। फिलहाल जानकारी मिल रही है इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, साथ ही डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पहुंचकर अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की। निष्पक्ष चुनाव की उन्होंने मांग की। बीजेपी के नेता इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने निर्वाचन आयोग पहुंचकर शिकायत की। हालांकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुए, सबसे पहले 7 नवंबर को हमने देखा, जहां छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। उसके बाद 17 नवंबर को बची हुई 70 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। चलिए, इस खबर पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। नीलेश, क्या है पूरा मामला? किस तरह की शिकायत विजय शंकर और महेश गागड़ा इन सभी ने पहुंचकर की है? जी, विजय बघेल हैं, दुर्ग से सांसद हैं और पाटन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पाटन वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। विजय बघेल की शिकायत थी कि 15 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होने थे, उसका चुनाव प्रचार थम गया था। उसके बावजूद 16 नवंबर को शोरगुल के साथ और नगाड़े, बैंड और नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया गया, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है विजय बघेल द्वारा। और इतना ही नहीं, विजय बघेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी मांग की है कि पाटन से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, उनकी उम्मीदवारी भी नष्ट की जाए, रद्द की जाए। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके तहत जो सजा का प्रावधान है 2 साल कैद की, उस सजा भी दी जाए। ये विजय बघेल की मांग थी। जबकि महेश गागड़ा जो बीजापुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं भाजपा सरकार में, उनके भी आरोप गंभीर थे। उनका ये कहना था कि 7 नवंबर को जो पहले चरण के मतदान हुए, जहां पे बीजापुर सीट भी जिसमें शामिल थी, वहां मॉक पोलिंग को भी ईवीएम में काउंटिंग के तौर पर जो मुख्य पोलिंग हो रही थी उसमें शामिल कर लिया गया है। बाद में ये जानकारी कुछ निर्वाचन जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन तक उनके माध्यम से अलग दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि उसको बाहर किया जाएगा। तो ये उनका ये आरोप था कि इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, अब तक क्यों शांत बैठे थे निर्वाचन अधिकारी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी थे वो एक तरह से कांग्रेस के एजेंट के रूप से, कांग्रेस विधायक जो हैं और वहाँ से प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस के विक्रम मंडावी, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इस बात की भी शिकायत महेश गागड़ा की ओर से की गई है। तो दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने एक गंभीर आरोप अपने अपने क्षेत्रों से लेकर लगाया है कांग्रेस के ऊपर और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीलेश, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।